सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी ई शिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण की पुस्तक से पाठ 15 पढ़ेंगे। आज का उपविषय है वाक्य। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। ठीक उसी प्रकार सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। जैसे रजनी पत्र लिख रही है। रजनी पत्र और लिख रही है, ये सभी शब्द हैं। इन शब्दों को एक सही क्रम में बोलने या लिखने से यह वाक्य बनता है, जिसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सभी शब्द हैं। इन सभी शब्दों को एक व्यवस्थित ढंग से एक समूह में रखने से वाक्य बनता है और जिसका अर्थ हम आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ दे वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे विषय में कुछ कहा जा रहा है तो मैं उद्देश्य हुआ। या प्रियंका सेब खा रही है, यहाँ प्रियंका के बारे में बात हो रही है तो प्रियंका उद्देश्य है। आगे है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे प्रियंका सेब खा रही है, यह वाक्य हमने ऊपर भी देखा था। तो प्रियंका के बारे में बात हो रही है तो प्रियंका उद्देश्य है और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह सेब खा रही है, तो सेब खा रही है विधेय है। या एक और अन्य उदाहरण देखें, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों के बारे में बात हो रही है तो बच्चा है वो क्या हुआ, उद्देश्य। और बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं क्या होगा, विधेय होगा, क्योंकि बच्चों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो है कि वे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं मतलब विधेय है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे गाय घास खा रही है, यहाँ उद्देश्य गाय है और घास खा रही है विधेय है। ऐसे ही जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं उद्देश्य है और वीडियो बना रही हूँ विधेय है। तो यहाँ एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। आगे है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जैसे रोहित ने खाना खाया और खेलने चला गया। रोहित ने खाना खाया एक सरल वाक्य है और खेलने चला गया एक दूसरा सरल वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा गया है। और, परंतु, अथवा इस तरह के शब्द योजक शब्द होते हैं और इनसे जोड़ने पर यह एक संयुक्त वाक्य बन गया है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे बच्चों ने वीडियो देखी और पाठ पढ़ने लगे। बच्चों ने वीडियो देखी,
यह एक अपने आप में एक सरल वाक्य है। और पाठ पढ़ने लगे, यह एक दूसरा वाक्य है। मैंने इन दोनों वाक्यों को और शब्द से जोड़ा है, यानी योजक शब्द से जोड़ा है, तो यह एक संयुक्त वाक्य बन गया। जैसे आप इस वीडियो को देखोगे और फिर इस पाठ को पढ़ोगे, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ लगाकर जोड़ने से यह संयुक्त वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे माधुरी ने कहा कि वह बाजार नहीं जाएगी। माधुरी ने कहा प्रधान उपवाक्य है, वह बाजार नहीं जाएगी आश्रित उपवाक्य है। आश्रित मतलब आश्रय लेना, सहारा लेना। आश्रित उपवाक्यों की एक पहचान है कि इनमें की, जो, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, जैसे वह घर यही है जो बड़ा है, ऐसे ही वह पुस्तक यही है जो गुम हो गई थी। जो शब्द यहाँ है और ये एक मिश्र वाक्य है क्योंकि यह इसका आश्रय ले रहा है। आगे है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य से किसी काम के होने की सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ती हूँ या मैं पुस्तक पढ़ाती हूँ, तो ये एक सामान्य वाक्य है। एक सामान्य साधारण सा वाक्य विधानवाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य से आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। जैसे गाय को रोटी दे दो, इसमें निर्देश दिया गया है। या मैं आपको जैसे कह रही हूँ कि यह पाठ 2 बार पढ़ना है, ऐसे आज्ञा या निर्देश देना, ये कौन सा वाक्य हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य से किसी काम के न होने का बोध होता है, मतलब इसमें मनाही की जाती है किसी काम के लिए। जैसे मैं कानपुर नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं वाला अर्थ आ रहा है, तो ये निषेधवाचक वाक्य है। या जैसे मैं आपको कोई बात कहूँ कि आप शरारत मत करो, मत करो, तो मत जो शब्द है वो मनाही वाला है, तो इस तरह के वाक्य निषेधवाचक वाक्य होते हैं। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे आपसे कोई भी प्रश्न पूछूं, मान लो मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, या जैसे आपकी माता जी आपसे प्रश्न पूछती हैं कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। मतलब कोई भी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछने का बोध हो, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य से किसी इच्छा, आशीर्वाद आदि का बोध होता है। जैसे आपकी कोई परीक्षा होती है और आपके पेरेंट्स, आपकी माताजी आपको आशीर्वाद स्वरूप कहती हैं कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, वो आपको आशीर्वाद देते हुए कहती है। तो इस तरह के वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे वाह तुम जीत गए। अगर तुम, जैसे बच्चों आप खेलते हो, आपकी टीम जीत जाती है, तो आपस में आपके फ्रेंड्स ऐसे बोलते होंगे, वाह तुम जीत गए। तो यहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, वाह, ओ, आ, और इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य।
संकेतवाचक वाक्य में एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि मेहनत करते तो सफलता मिलती। आपने यह वाक्य अक्सर सुना होगा। जब आपकी कोई परीक्षा अच्छी नहीं होती तो आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको ऐसी बात कहते हैं कि यदि आप मेहनत करते तो सफलता मिलती। यह संकेतवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है, जिसमें कोई शक होता है, संदेह होता है कि यह काम होगा या नहीं होगा। जैसे शायद आज मामा जी आए। शायद कि मान लो आपकी माताजी आपको बता रही हैं कि शायद आज आपके मामा जी आए, पर वह श्योर नहीं है, इसलिए वह कह रही है कि शायद। तो शायद शब्द का जो प्रयोग किया गया यह संदेह का बोध कराता है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। आओ बच्चों, अब दोहराते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने वाक्य के बारे में जाना। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित समूह जो निश्चित अर्थ दे वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए इसे 2-3 बार अवश्य पढ़ें और इसका अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास करें। धन्यवाद।